अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा भाई, तो आज 2-3 पॉइंट पर बात करनी है। मेरे सिस्टर को भाई, मेरे सिस्टर और भाई इसका दिलबर का झगड़ा, उस पर बात करेंगे। सितारा को कौन टोंट मार रहा है, गाड़ी लेने पर कौन जल रहा है, उस पर बात करेंगे। और भी मेरे साथ बहुत सारे पॉइंट है, मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह सब बात को क्लियर करूँगा आज, तो सब बातें बताऊँगा। तो सितारा पर इल्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, वो भी रमज़ान शरीफ में फिर से वही टोंट, वही बकवासियात, उनका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। तो पहले देते हैं क्या जी जवाब इस हेटर को, जो भी रटी रिएक्शन है, उन्होंने बकवासियात आजकल बहुत कर रही है। जब से सितारा बेटी ने गाड़ी ली है, इसको और भी आग भगोला हो रही है ये औरत, ठीक है। तो ये कहती है भी, एक तो जो है ना साजिद को इसने नौकर बना के रखा हुआ है और उसकी इज़्ज़त नहीं करती, ठीक है, तो उसे प्यार नहीं करती। तो ऐसा करें, आप प्यार कर लें उसे। अगर आपको साजिद अच्छा लगता है तो उसकी और शादी करा देते हैं आपके साथ भी। आप क्यों आग बगोला होती हो? कहती पकोड़े बना रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, तो आप क्यों पकोड़ों की तरह जल रही हो? आओ तुम्हें भी जलेबी बनाते हैं वो उसमें, ठीक है ना, आओ तुम भी उसके साथ जलेबी बना लो, कोई बात नहीं। टट्टी रिएक्शन, तुम्हें क्यों जलन होती है? अगर सितारा ने कोई कपड़े पहनने होते हैं तो वो जी देखो काले कपड़े पहनती है, क्यों तेरे से पूछ के पहने कपड़े? दुनिया की खबीस औरत, लुच्ची औरत, तू अपने बाप की नहीं, कोई हरामी है, ठीक है ना। उसको लानती बोलती, 1000 बार तुझ पर लाना, तो लानती, रोज़ उस पर बकवास करती हो, रोज़ उस पर भौंकती हो। तुम्हें रमज़ान शरीफ नज़र नहीं आता? फिर कहती है क्या है कि वो रमज़ान जो है ना उस पर आंखें फाड़ फाड़ के देता है। अरे उसके मामू का बेटा, उसका नौकर उसके घर में रह रहा है, वो काम करने के लिए, आंखें देखने या इसको झुकी के लिए नहीं है। इतना तो बकवास कर रही है, जो भी इंसान आते हैं, जो भी तेरे मुंह में आता है बक देती हो। रमज़ान शरीफ में तुम्हें लिहाज भी नहीं है, किसी की माँ बहन बेटी पर बात कर रही हो। तुम्हारा वहाँ से पट्टा खुलता है ना सऊदी अरब से तुम्हारा, तो उनकी कुत्तियाँ है, तो वहाँ वो बोलते हैं जाके जिस पर भौंक, तू आके भौंकती है। खबीस, तेरे को ज़रा सी भी लिहाज नहीं है। रात दिन का दे, सारा ने ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, काले कपड़े क्यों पहने, सफ़ेद क्यों पहने, लाल क्यों पहने? वो तुझसे पूछ कर पहने क्या? तेरे बाप की नौकर है क्या? किसी घटिया खानदान की घटिया हो तुम। तुझसे पूछ कर कपड़े पहने, तुझसे पूछ के। अभी वो इतना खा रही थी, इतना पहन रही थी, इतना जो है ना उसके उसमें पड़ा हुआ था खाने में, इतने चीज़ें लोग खाते, तेरे बाप से खाते हैं क्या? रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उसको लिखा हुआ है, वो उतना खा रही है और तू जलती रहे। खबीस, रोज़ तू टोंट मारी, रोज़ टोंट। 2 साल से तेरा और बात भी नहीं है। देखो जी वो सितारा ने यूँ कर दिया, साजिद ने ऐसे कर दिया, उसका साजिद ही खोचू बोलती हो। आप तो जाओ उसकी बीवी बनाऊँ, ठीक है, खैर है वो तीसरी शादी भी कर लेगा, हम सह जाएंगे। एक सह गए तो दूसरी भी सह, तीसरी भी सह लेंगे। आजा, तेरी मैं शादी कराता हूँ उससे, साजिद से। तेरी मतलब है रमज़ान शरीफ के बाद, हमारे मुसलमान जो है ना यहाँ ऐसे शादी नहीं करते, इसमें रमज़ान में उसके बाद, ईद के बाद तेरी शादी करा देता हूँ। आज के बाद तेरा म्याज पक्का कराता हूँ, ठीक है। सितारा के साथ पकोड़े बनाते, तेरे साथ जलेबी बनाएगा, ठीक है, लड्डू भी बनाएगा तेरे साथ खड़ा होके। खुश हो जा। आग भगोली औरत, तुम्हें पता नहीं कहाँ से किसी ने रस्सी डाली है। इतना तेरी लंबी ज़बान है कुत्ते के जैसी, तू वो भौंकती रहती है, भौंकती रहती है, कुत्तियाँ भौंकती रहती है। रात दिन तू भौंक रही है, 2-2 3-3 व्लॉग डाल रही है, रिएक्शन डाल रही है सितारा पर। उसने गाड़ी ले ली तो उसने कहाँ से पैसे लाए? ये गाड़ी नहीं है, पुरानी नहीं है, फलान नहीं है, तेरे बाप ने लेके दी है क्या? तेरे बाप के पैसों की, उसकी खुद की कमाई की है, उसने मेहनत की है। तेरे जैसे बैठ के बकवास नहीं किया, अपनी अच्छी सी व्लॉगिंग दिखाई है दुनिया को। एक विलेज से आई हुई बच्ची लेडीज, उसने आके अपना नाम बनाया है, मेहनत से नाम बनाया। तेरे जैसे बकवास करके नहीं, जलते जलते तेरा मुंह भी काला हो चुका है और तेरी ज़बान भी काली है।
जब भी देखो तो सुबह शाम को भौंकती रहती है, सुबह शाम हमारी बच्ची पर भौंकते रहते हो, भौंकने वाली कुतिया। घटिया खानदान की लानत है तेरे पर, 1000 बार लानत 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 भेजता हूं तेरे जैसी शक्ल पर। दे मुझे जवाब तू, अगर अपने माँ और बाप की औलाद है ना, मैं तेरे से जवाब मांगना चाहता हूँ, तू मुझे जवाब दे, मैं तेरे को जवाब दूंगा, ठीक है ना। तेरी ज़बान है ना इतना लंबी, मेरे साथ आप बात कर। मैं कहता था रमज़ान शरीफ चुप हो जाएगी, लेकिन तू ऐसी कोई हरामी नस्ल है, ऐसी कोई हरामी नस्ल है कि सुबह शाम बकवास करती जा रही हो। कर बकवास तू मेरे किसी भी ख़ानदान के बारे में। अगर इसने माफ़ी मांग ली है, दिलबर ने सबसे ऑडियंस से माफ़ी मांगी और तेरा सिस्टर ने अच्छा किया, मैं माफ़ी दिला दी और उसने माफ़ी मांग ली। ये मैं भी इस चीज़ पर नाराज़ था, अभी किसी औरत को गाली देना हमारे ख़ानदान में अच्छा ही नहीं समझते। तो दिलबर ने गलती की, ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन जब उसने माफ़ी मांग ली है फिर क्यों बकवास कर रही हूँ। माफ़ी का मकसद है मैं आपसे, अगर कोई मेरे से गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर उस पर जाके टोंट मारी हो, यानी और दिन जाके किसी और पर बात करे। वो जब इंसान एक गलती की माफ़ी मांग ले ना, अल्लाह भी माफ़ कर देता है। इंसान तो इंसान, उसकी बहुत बड़ी गलती, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसे। मेरे सिस्टर के साथ वो हमारी बहन है, बेटी है, ठीक है, मैं उससे तादिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी मेरे सिस्टर से, जिसको दिलबर ने कुछ बुरे लफ्ज़ कहे। तो भाई आप मेरी बहन हो, बेटी हो, ठीक है, मैं आपसे तादिल से माफ़ी मांगता हूँ। और जिस ऑडियंस को बुरा लगा हो तो हमारे ख़ानदान का वो भी बच्चा है, क्योंकि उसको मैंने भी पाला पोसा था, तो वो हमारा भी बेटा है। मैं उसकी तरफ से आप सब से माफ़ी मांगता हूँ जो उसने ऐसी गलत बात की है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आगे उसको समझ देगा, नहीं ऐसी बातें करेगा। गलती इंसान से होती है तो रमज़ान शरीफ बख्श देना भी इंसानियत होती है। तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन एक बात ख़त्म हो रही हो ना तो उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है, उसे बढ़ाते नहीं हैं आगे, उसको बढ़ाते नहीं हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो जी ज़किया क्वीन साहब, आपको भी जो है ना कह रहा हूँ कि भी ये चट्टी रिएक्शन जो रिएक्शन देती है, आपको वो नज़र नहीं आते क्यों? आप कहते हैं बस वो जो है ना, कुछ लेडीज़ टोंट नहीं, बकवास कर रही हैं, इतना गंदा बकवास करती है कि सुनने के काबिल नहीं है। और 2 लेडी को मैं बोलूँगा, ज़किया क्वीन को भी और नौशीन मुल्तानी साहब को। वैसे तो आपके 3 व्लॉग आते हैं, लेकिन इनको जवाब आप क्यों नहीं देते? आप कहते हैं ना मैं सबको जवाब देती हूँ। नौशीन मुल्तानी साहब आप कहती हैं मैं सबको जवाब देती हूँ, मेरी बात कान खोल के सुन लें, आप भी मेरी बेटी है, बहन है, ठीक है। तो आप लोग को ये रिएक्शन, टट्टी रिएक्शन वाले क्यों नज़र नहीं आ रहे? अगर आप जवाब दुश्मनों को देती हैं तो ये भी तो एक बड़ी दुश्मन है। आप कौन सी नींद की गोलियां खा के सोए हुए हैं? क्यों नहीं इस पर बात करते? जब 3-4 व्लॉगर रिएक्शन वाले इस पर बात करेंगे, इसको बकवास को जवाब देंगे, तो ये बकवास करना छोड़ देगी। आप क्यों नहीं मेरे साथ आते और इसको जवाब देते? इसका मुंह तोड़ जवाब दो, इसको मुंह पर जूता मारेंगे, इसका मुंह काला करेंगे, इसको यहाँ से भगाएंगे, निकालेंगे तो निकलेगी। पता नहीं इसका व्लॉग कौन देखता है, ऐसे घटिया औरत की। तो आप टट्टी रिएक्शन नाराज़ ना हो, ठीक है। मैं तेरा म्याज पक्का करता हूँ, ईद के बाद 3री शादी लिखता हूँ आज से, ठीक है। आज से तारा बेटी आपने नाराज़ नहीं होना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। पहले भी तो एक शादी साजिद ने कर ली थी, आपसे पूछे या बिना पूछे, कोई बात नहीं। आज चाचा की बात, यानी अब्बा भी हूँ आपका, आप मेरी बात मान लें, क्योंकि वो बहुत आग बगोला हो रही है 2 साल से, ठीक है। तो ऐसे वो ठंडी नहीं हो रही, तो उसे ठंडा करने दें, उसे साजिद को टट्टी रिएक्शन से शादी कराते हैं इसकी, ठीक है। आप सूट तैयार करें, अच्छा सा कोई लहंगा महंगा तैयार कराएं, मैं अपनी तरफ से देसी लहंगा तैयार करूँगा। 3री शादी साजिद की आज से मेरा थंबनेल भी होगा, ठीक है। और मैं दिल से वादा कर रहा हूँ टट्टी रिएक्शन, ठीक है। आपको अगर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो तेरे साथ रख रहा हूँ साजिद को, ठीक है। रख ले अपने पास। मुँह काली, रोज़ आके तू बात करती है, बढ़ियाई तू बात करने वाली, तेरे में इतना है तब, इतना है हिम्मत, तो आप बात कर मेरे साथ, कर आप बात। तूने मुंह गंदा कराया था, अब मुंह गंदा करके रहूँगा, ठीक है।
और तो है ना अपने माँ और बाप की, तो मेरी यूट्यूब फैमिली अगर ये अपने माँ बाप की है ना, तो मेरे को आके जवाब दे और जवाब ले। मेरी बेटी से नहीं बात करे, ठीक है? उसके बारे में बकवास मत करो, मेरे से सामने आओ, जवाब लो, जवाब दो, ठीक है? तो अच्छा भी, तो इसी के साथ हाँ, बहुत इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत मेरी तबीयत भी सही नहीं है और इसको जवाब देना भी ज़रूरी था। तो कोई अगर ऑडियंस मुझसे नाराज़ है किसी बात के लिए, तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और दिलबर की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप मेहरबानी करें, जो दुश्मन आजकल बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं इस तरह पर, आप उन पर ज़रूर बात करें। आप जैसे दिलबर की बात करते हैं ऐसे इनकी भी करें। आपके दिलबर की तो थोड़ी सी बात छोटी सी नज़र आए तो 1 महीना आप उसको घसीटते रहते हैं। ये जो बात कर रही हैं, ठीक है ना, टट्टी रिएक्शन बकवास कर रही है और 2-3 और लेडीज़ है, वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। आप लोगों ने उनको भी धोना है आके, ठीक है? तो उस बंदे को ना धोएं जो आपको जवाब नहीं देता, उसको आके धोएं जो आपको जवाब भी दे, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कल के में आप मेरे साथ होंगी, सितारा आर्मी बनेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, चाचा का साथ दें, क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग नहीं चल रहे। कोई बात नहीं है, अल्लाह वारिस है, लेकिन मैं ऐसे जवाब देता रहूँगा। टट्टी रिएक्शन, मेरे कल का जवाब सुनना।